नमस्ते दोस्तों। आज मैं हूं दिव्या और आज मैं आपके बीच लेकर आई हूं एक बेहद ही प्यारी सी छोटी सी लव स्टोरी जिसका नाम है सच्चे प्यार की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। जब हम 8th क्लास में थे तभी से विकास को अपनी ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम नीलम था। प्यार विकास की तरफ से केवल एक तरफा ही था, तो इसके बारे में नीलम को कुछ भी नहीं पता था। अगर मैं आपको नीलम की खूबसूरती के बारे में बताऊं तो वो इतनी खूबसूरत थी जिसको देखकर सुंदरता भी एक बार शर्मा जाए। दरवाजे से जब वो क्लास में आती थी तो ऐसा लगता था कि कोई परी आई हो, और विकास पीछे वाली सीट पर बैठकर केवल उसे ही निहारता रहता था और देख कर मन ही मन खुश हुआ करता था, क्योंकि उससे बोलने की हिम्मत तो विकास की होती ही नहीं थी। नीलम एक अमीर घर की लड़की थी जिसके पिता प्रॉपर्टी डीलर थे, और यही बात विकास को परेशान करती थी क्योंकि विकास के पिता एक अध्यापक थे और उनका रहन सहन भी बहुत ही साधारण था, और इसी वजह से विकास कभी भी अपने प्यार का इजहार नीलम से नहीं कर पाया था। लेकिन जब भी वो नीलम को देखता तो वो पल उसके लिए सबसे हसीन पल हो जाते थे। पूरे शिद्दत के साथ विकास नीलम से मोहब्बत करता था, लेकिन ये शायद उसका दुर्भाग्य था कि प्यार केवल एक तरफा था। वैसे तो विकास की प्रेम कहानी के बारे में उसके घर वालों को पता नहीं था, लेकिन एक बात से वे बहुत खुश थे कि अब विकास रोज़ स्कूल जाता था। नहीं तो स्कूल न जाने के लिए पहले विकास के पास रोज़ रोज़ नए नए बहाने हुआ करते थे। तो इसीलिए मम्मी पापा खुश थे कि बेटा अब स्कूल रोज़ जाता है और पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता है। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उसकी पढ़ाई लिखाई तो कहीं और ही चल रही थी। अभी तो विकास और नीलम 8वीं में ही थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते उनकी 8वीं क्लास भी ख़त्म हो गई, 9वीं क्लास भी ख़त्म हुई और इसी तरह 10वीं का अंतिम पेपर चल रहा था। लेकिन विकास का प्यार अभी भी उसके दिल में ही कैद था, दिल से निकलकर नीलम के सामने नहीं आ पाया था। 10वीं के अंतिम पेपर के दिन सभी बच्चों ने निर्णय लिया कि पेपर ख़त्म होने के बाद शाम तक हम सब स्कूल में ही रुकेंगे और मौज मस्ती करेंगे। वहाँ पर सब लोग पार्टी कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन विकास एक कोने में बैठकर बस केवल नीलम के बारे में ही सोच रहा था और उससे जुदा होने के डर से रो रहा था, क्योंकि उसके पिता 10वीं के बाद उसे कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजने वाले थे। विकास अपने प्यार का इजहार तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने नीलम के बैग से आइडेंटिटी कार्ड चुरा ली जिसमें नीलम की एक क्यूट सी फ़ोटो थी, और उस आईडी कार्ड को लेकर वो घर चला गया। विकास के पिता ने उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। समय बीतता गया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विकास को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी मिल गई। सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लाइफ सेट थी, लेकिन दिल के वहीं किसी कोने में खालीपन सा भी महसूस हो रहा था, और वो कमी बस नीलम ही थी। विकास ने नीलम को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उसे नीलम का कुछ नहीं पता लगा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और घर वालों ने एक सुंदर सी लड़की से विकास की शादी करवा दी, और संयोग से उस लड़की का नाम भी नीलम ही था। इसीलिए जब भी वो अपनी पत्नी को नीलम कहकर बुलाता, उसके अंदर एक नई सी उमंग की लहर उठती और वो अपने स्कूल के दिनों को याद करके खुश हो जाया करता था। लेकिन विकास ने अपने पास्ट को अपनी पत्नी को महसूस नहीं होने दिया। एक दिन विकास अपने पुराने फाइल्स उलट पुलट कर रहा था और उसमें उसे नीलम की वो स्कूल से चुराई हुई आईडी कार्ड सामने आई, जिसे देखकर फिर से विकास की याद ताज़ा हो गई। इतने में विकास की पत्नी कमरे में आ गई और उसने देख लिया कि विकास किसी की फ़ोटो देख रहा है। पत्नी ने मजाकिया अंदाज में कहा, किसकी फ़ोटो देखी जा रही है चुपके चुपके, ज़रा हमें भी तो दिखाओ। विकास अपनी पत्नी को फ़ोटो दिखाते हुए बोला, अरे किसी की नहीं, बचपन की एक दोस्त की फ़ोटो है। फ़ोटो को देखकर पत्नी बोली, अरे ये तो मेरा आईडी कार्ड है, तुम्हें कहाँ से मिला? ये स्कूल में ही कहीं गायब हो गई थी और बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे नहीं मिली थी। विकास झटके से, क्या ये तुम्हारी फ़ोटो है? पत्नी, हाँ देखो, ये मेरी बचपन की फ़ोटो है और यहाँ मेरा नाम भी लिखा हुआ है। विकास ये सुनकर हैरान हो गया और खुशी से झूम उठा, और फिर उसने नीलम को बताई कि वो 8वीं क्लास से ही उसे कितना प्यार करता था, लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाया। अपने प्यार को इजहार करते वक्त विकास भावुक हो गया और रोने लगा, और फिर नीलम ने उसे कस के गले लगा लिया और चुप कराया। विकास बार बार भगवान को धन्यवाद दे रहा था और अपने प्यार को खुल के नीलम के सामने बयां कर रहा था। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। अब चाहे वो आपका सच्चा प्यार हो या विकास की तरह फिर कुछ और। अभी हम एक शेर सुनाने जा रहे हैं, उसे भी ध्यान से सुनो। मेरे दिल पर सिर रखकर सोई थी वो बेखबर, मेरे दिल पर सिर रखकर सोई थी वो बेखबर,
हमने धड़कन ही रोक ली कि कहीं उसकी नींद न टूट जाए। शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।